नमस्कार मित्रों, मैं हूं इनाइटेन भानु और आपका मेरे चैनल एडवर्टेक्स में स्वागत है। मित्रों, हम लोग 8 से 12 के सीरीज़ में चल रहे हैं। ये एक सफ़र है और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग थर्ड चैप्टर पे चलेंगे। थर्ड चैप्टर क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है। ठीक है मित्रों, ठीक है, आ जाइए जल्दी से टॉपिक पे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 40 से 50 मिनट का वीडियो होगा और आप ऐड ऑन करते चलिएगा जो आपको ज़रूरत की चीज़ें लगें। ठीक है मित्रों, ठीक है। तीसरा चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, हम लोग 2D में बात कर रहे हैं और ठीक है मित्रों। तो अभी इसको चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हमको चीज़ें समझनी होंगी, राइट। कि कर्व्स क्या होती हैं, सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, नॉट अ सिंपल कर्व क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन का पार्ट में थोड़ा सा कम लिखा हुआ है क्योंकि आगे सवाल दिया हुआ है। अभी नीचे देखेंगे, यहाँ देखिए नीचे ये जो सवाल देख रहे हैं ना, ये बिना डेफिनेशन के सॉल्व नहीं होगा। इनको देना चाहिए था, अगर सवाल दिया है तो इनको ये देना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं दिया है, तो हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है मित्रों, सबसे पहला सबसे इजी पार्ट जो है या सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है वो कर्व का है। कर्व क्या होता है? कर्व क्या होता है? ठीक है, ठीक है। कर्व क्या होता है कि किसी भी पेपर पे आप मान लेते हैं, इसमें पेपर है, ये एक पेपर है, ठीक है। पूरा लाइन नहीं बना रहा हूँ, देखने में थोड़ा गंदा लगता है, राइट। कोई सा भी पेपर है, उस पर अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग कर्व बोल देते हैं। ठीक है, बिना पेन उठाए, ठीक है, बिना पेन उठाए जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसको कर्व बोल देते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब इसमें ना दो केसेस आते हैं। ठीक है, पहला केस क्या आता है, एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं, सिंपल, और दूसरा हम लोग क्लोज्ड वर्ड यूज करते हैं। तो इसको छोटा लिखा जाए कि मतलब कुछ और है। ये देखिए, सिंपल एक होता है, दूसरा होता है क्लोज्ड। दूर क्यों लिखा है मैंने, अभी आपको बताते हैं। तो सिंपल अगर नहीं है तो क्या होगा, नॉट सिंपल, ठीक। और क्लोज्ड नहीं है तो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, ये वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। अगर ये ओपन नहीं लिखा हुआ है मतलब कि क्लोज्ड है, सॉरी, क्लोज्ड नहीं लिखा हुआ है मतलब ओपन है। अभी आएगा एग्जाम्पल और अच्छे से क्लियर होगा आपको चीज़ें। ठीक है, तो पहला कर्व का डेफिनेशन हमने समझा, कोई सा भी ये है, ये सारा कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, कुछ भी आपने बिना पेन उठाए ड्रॉ किया वो कर्व है। अब ये और ये, अभी पेन उठाना पड़ा ना, कनेक्शन तो नहीं है दोनों के बीच में, तो ये कर्व में काउंट ही नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अभी सबसे पहला इसमें आता है सिंपल कर्व। ठीक है, पहला क्या आ जाता है इसमें, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व, यहाँ पे एक प्लेन कर्व का भी डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसी भी लाइन को आप बनाते हैं इस पे, ठीक है, बिना पेन उठाए, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको क्रॉस नहीं करना। ये जो मैंने क्रॉस कर दिया ना, तो ये क्रॉस नहीं करना है आपको। तो पहला तो बिना कंडीशन है, बिना पेन उठाए, और दूसरा क्रॉस नहीं करना। ये देखिए, ये सिंपल कर्व है। ठीक है, क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं, यहाँ पे क्रॉस हो गया ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, पहला आपको डेफिनेशन क्लियर है, आप यहाँ पढ़ के देखेंगे, वही चीज़ लिखा हुआ है। व्हेन यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम पेपर एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट्स। रिट्रेसिंग मतलब क्या हो गया, क्रॉस नहीं करना है आपको, तो उसको हम प्लेन कर्व बोल देते हैं, या फिर इसको हम सिंपल कर्व बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये क्रॉस कर गया तो नॉट सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला ये सिंपल का एग्जांपल हो गया, ये नॉट अ सिंपल कर्व का एग्जांपल हो गया। ठीक,
अब आते हैं क्लोज्ड पे। क्लोज्ड क्या होता है? अभी हमने कर्व पढ़ा, कर्व में ये पढ़ा कि ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। दोनों केसेस में क्या है, ये सिंपल है, ये नॉट सिंपल है, ठीक है। अभी क्लोज्ड क्या होता है, इसमें क्या ना, ये देखिए ये पॉइंट खुले हुए हैं, राइट, ये देखिए ये पॉइंट्स खुले हुए हैं। ये पॉइंट्स अगर बंद हो जाएं, ये पॉइंट्स खुले हुए ना लगें, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। तो अब ये देखिए, ये सर्कल हो गया या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो ये क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल हो गया। तो अब इसमें देखिए कि इसमें क्या हमने लाइन को कट किया है, कहीं पर नहीं कट किया है, ठीक है, कहीं पर नहीं। इन दोनों केसेस में हमने लाइन को कहीं कट वापस से नहीं किया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमने स्टार बनाया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, है ना, ये मान लेते हैं ठीक ही है, राइट। ये क्या है, अभी इसमें देखिए पॉइंट्स ओपन है, इसकी तरह नहीं है, पॉइंट्स ओपन नहीं है, लेकिन क्या ये सिंपल है, ये सिंपल नहीं है। क्यों नहीं सिंपल है, क्योंकि इसने एक यहाँ पे क्रॉस कर लिया अपने लाइंस को, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ओपन कर्व किसको बोलेंगे, ये ओपन है, इसको भी ओपन बोल सकते हैं। हम लिखते नहीं है ओपन, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला है। तो चलिए, तो अब ना क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी से एक एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए और आपको क्वेश्चंस जो दिए रखे हैं ना वो आप कर सकें। एनसीईआरटीज़ में ना पीछे सवाल का सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, क्वेश्चन करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो या आंसर मैच करना हो कहीं, तो वो पीछे दिया हुआ है, वो थोड़ा आप देखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सवाल गलत कर लेते हैं, लेकिन फिर देखते हैं आंसर नहीं मैच नहीं कर रहा है, फिर उसको जब हम मैच कर उस आंसर के हिसाब से हम सवाल बनाते हैं तो फिर वो सवाल बन जाता है। एट टाइम्स होता है, मतलब मेरे साथ ऐसा होता था। तो इसमें आपकी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके मैथमेटिकल इसमें है, सॉल्व सवाल को जो मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं ना, मैथमेटिकल स्टेप्स जो होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम है आपके, ठीक है। तो उस केस में आप अपने कॉन्सेप्ट को, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे हम पूरा फोकस रखेंगे, कॉन्सेप्ट ही लेके चलेंगे, क्योंकि काम आपको वही देगा। सवाल क्या है कि सवाल आपको कॉन्सेप्ट आते हुए भी गलत हो सकता है, नहीं आता तब तो भगवान मालिक है, लेकिन अगर आपको उस कॉन्सेप्ट आता है तब सवाल अगर आप गलत कर रहे हैं, मतलब कि आपने कहीं पे स्टेप्स में गलती की होगी, और आपका टीचर अगर खड़ूस है तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो आ जाइए, पहला आ गया कर्व, कर्व में ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ठीक है, सारा ही कर्व है, ठीक है, जितना भी बनेगा ना सारा ही कर्व है। एक चूँकि दिखाना था कुछ तो यहाँ मैंने दिखा दिया, ठीक है। पहला आता है सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या होता है बच्चों, ये देखिए, ये सिंपल कर्व है, क्रॉस नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, कर्व का ही एक कंडीशन है कि पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पेन लिफ्ट नहीं, कर्व कंडीशन है। सिंपल कर्व का एक और कंडीशन क्या आ जाता है, एडिशनल कंडीशन क्या आ जाता है, नो क्रॉस, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व क्या है, ये नॉट सिंपल है, मतलब आपने क्रॉस कर दिया, वो सिंपल नहीं रहा, सीधा सी बात। कोई सा भी आप ले लीजिए, वो नॉट सिंपल कर्व हो जाएगा। ये बस बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, मतलब ये आगे मुझे नहीं ध्यान है कि कहीं ये आगे आता है 12th तक में, बट फिर भी चूँकि है आपको पता चीज़ें होनी चाहिए। सिंपल क्लोज्ड कर्व कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या हो गया, सिंपल है मतलब क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड है मतलब पॉइंट्स ये ऐसे ओपन नहीं होने चाहिए, ठीक है। पहला तो सर्कल ही एग्जांपल हो जाता है, दूसरा स्क्वायर एग्जांपल हो जाता है, तीसरा रेक्टेंगल आप बना लीजिए,
ठीक है, ये सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल मतलब नो क्रॉस, कर्व है मतलब पेन लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, सिंपल है मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड है मतलब ये पॉइंट्स ओपन नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, स्टार। ठीक, तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, राइट। ठीक है, आगे बढ़े। ये किताब में नहीं था, ये बताना ज़रूरी था क्योंकि सवाल दिया हुआ है। तो मैंने अगर आपको पता है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है चीज़ों को, तो कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं पता था उनके लिए एक नया चीज़ हो गया, जिनको पता था उनके लिए रिवीजन हो गया। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद आते हैं कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन पर। पहले तो आप पॉलीगॉन समझिए, पॉलीगॉन क्या होता है, व्हाट इज पॉलीगॉन। अब देखिए कर्व में क्या आता है, कर्व में कुछ भी आता है, ये भी कर्व में आता है और ये भी कर्व में आता है, ये भी कर्व में आता है। तो कर्व मतलब क्या है, पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है कर्व में, पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल कर्व में फिर एक और ऐड हो जाता था कि क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये कर्व, ये सारे ही कर्व, तीनों ही कर्व हैं। अब कर्व मतलब गोल ही हो, ये जरूरी नहीं है। कर्व इज एनीथिंग, प्लेन कर्व जो बोलते हैं, वो एनीथिंग दैट इज ड्रॉन ऑन पीस ऑफ पेपर और उसमें कोई पेन लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉलीगॉन क्या है कि पॉलीगॉन क्या है ना कि एक तो ये क्लोज्ड फिगर है, पहला क्या इसका है, ये क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर है मतलब ओपन पॉइंट्स नहीं होंगे कर्व में। ठीक है, दूसरा कर्व का ये सेगमेंट वाला यूज करता है। सेगमेंट किसको बोलते हैं, आपने लाइन सेगमेंट पढ़ा होगा, लाइन और लाइन सेगमेंट पढ़ा है। लाइन और लाइन सेगमेंट क्या अंतर होता है, लाइन होता है ये माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, इसको हम लाइन बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये जिसमें एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। चलिए, तो पहला क्या था, पहला इसका कंडीशन था कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, पॉलीगॉन शुड बी क्लोज्ड, और दूसरा आपका ये सेगमेंट यूज करेगा। सेगमेंट मतलब सीधा वाला जो लाइन होता है ना, वो यूज करेगा। कहीं पे ये गोल, तिरछा, आरा कुछ नहीं यूज करेगा, वो सीधा एक जो लाइन होगा वो यूज करेगा। ठीक है, एग्जांपल्स पाएंगे और क्लियर होगा आपको। और एक चीज जो हम है वो 2D में बात कर रहे हैं। अगर आपको 2D पता होना चाहिए, 2D और 3D में क्या अंतर होता है अगर बात करें, व्हाट इज 2D एंड व्हाट इज 3D। 2D क्या है, एक पेपर पे आपने मूव किया। अब आप बताइए मुझे कि क्या पेपर पे जो आप डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, इसमें किधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ये ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, माइनस में चलेगा इधर, इधर प्लस में चलेगा, इधर माइनस वाई में चलेगा, इधर प्लस वाई में चलेगा। मान लेते हैं वाई जो है वो क्या है, होल नंबर है। तो आप इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, ठीक है, इधर मूव कर सकते हैं। तो मतलब एक प्लेन में मूव कर सकते हैं। 2D में यही होता है, आप एक प्लेन में मूव कर सकते हैं। हम लोग 3D में रहते हैं। वी ह्यूमंस लिव इन अ 3D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड में क्या है, ऐसे तो मूव करते ही हैं, ऐसे भी मूव कर रहे हैं, है ना। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं आपको 2D और 3D में मैं अंदर बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं 2D में है, आप मूवी देखने जाते हैं, राइट, मूवी देखने जाते हैं और सिनेमा हॉल में पिक्चर चल रहा है, 2D मूवी है, मतलब नॉर्मल मूवीज़ जो 2D ही होती हैं, चश्मा लगा के 3D वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल मूवी देखने आप गए, आपको सामने कुछ दिख रहा है, ठीक है, वो आपको 2D में दिख रहा है, ठीक है। तो 2D में क्या होता है कि मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है मूवी, मान लीजिए हीरो खड़ा है, अगर ठीक है, अभी मेरे को ना हीरो का पीछे देखना है, इधर
ये इधर से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको ये पोर्शन दिख रहा है और आपको इधर दिखना है, क्या आप देख पाएंगे? ठीक, आप ऐसे करेंगे तो क्या आपको दिख जाएगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 2D में है। और वही आप मेरे सामने खड़े हैं इधर, और आप थोड़ा सा बेंट होकर मुझे उधर से, उस साइड से मेरे इस साइड देखना चाहेंगे, इस वाले पोर्शन पे, तो आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें पीछे भी नज़र चला गया आपका। ठीक है, और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है तो इसको एक और ले लेते हैं कि मान लीजिए एक हीरो मूवी हॉल में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और एक कोई सामने आदमी खड़ा है। ठीक है, आप ऐसे करके देखना चाहेंगे तो आपको हीरो का किधर भी नहीं दिखेगा, जितना आपको सामने से दिख रहा होगा उतना आपको इस साइड से भी उतना ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक आदमी खड़ा है, एक्चुअल आदमी खड़ा है हॉल में, उसका आप इधर से करेंगे तो आपका थोड़ा कुछ आपको एक्स्ट्रा भी दिख जाएगा। राइट, तो इसको ही बोलते हैं 3D। 3D में क्या है कि आगे पीछे भी आप देख पा रहे हैं, और 2D एक प्लेन में है। अब प्लेन में कोई चीज़ है तो आप उसको पीछे कैसे देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग अभी 2D में कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा और डिफरेंस समझना हो, मैथमेटिकली डिफरेंस समझना हो और ज्योमेट्री से डिफरेंस समझना हो, तो आप स्क्वायर इज अ 2D। ठीक है, एंड क्यूब इज अ 3D। ऑल्दो जो हम फोटो इस पर बना रहे हैं दैट इज 2D पेपर पर 3D फोटो बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसमें ऐसे नहीं दिखेगा, बट एक्चुअली अगर आपके पास स्क्वायर हो तो आप उसको ऐसे करके देखेंगे, आप सॉरी क्यूब हो तो आप उसको ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप ऊपर देखना चाह रहे हैं, नीचे देखना चाह रहे हैं, साइड में जाना, मतलब 3 तरफ से आप देखना चाह रहे हैं। इधर भी देख पा रहे हैं, ऐसे भी देख पा रहे हैं, ऐसे भी देख पा रहे हैं और ऐसे भी देख पा रहे हैं, मतलब हाइट भी देख पा रहे हैं, लेंथ भी देख पा रहे हैं, और कितना अपनी तरफ है वो भी हम देख पा रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप स्क्वायर का एक फ़ोटो ले लीजिए तो स्क्वायर का क्या आप ऐसे देख पाएंगे भाई ये कितना मोटा है? क्योंकि वो उतना है ही नहीं, वो 2D में 2 ही डायमेंशन में बातें होती हैं। ठीक है, हम लोग 3D में रहते हैं। ठीक है, बाकी शास्त्रों में तो 64 का शायद वर्णन है, 64 डायमेंशन है। हमारा साइंस अभी तक जो मॉडर्न साइंस है वो 11th डायमेंशन तक शायद पहुंचा है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करें। तो हम लोग कहाँ पे थे? पॉलीगॉन पे। पॉलीगॉन का अपना डेफिनेशन समझा। पहला डेफिनेशन क्या था? क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा क्या था कि सेगमेंट का बना हुआ होता है, और तीसरा क्या था? ये 2D में ही बातें होती हैं इन पॉलीगॉन्स की। ठीक है, तो पॉलीगॉन में कुछ एग्जांपल्स ले लें। ये देखिए, ये कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन है ना, क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, यहाँ पे कोई गोल जैसा कुछ नहीं दिख रहा होगा इसमें। ये देखिए ओपन फिगर है, ये क्रॉस कर गया इसको, और पॉलीगॉन ऑब्वियसली क्रॉस नहीं करता है। ये भी ओपन फिगर है, और ये अगर ऐसा बना हुआ होता कुछ तो भी ये पॉलीगॉन की कैटेगरी में नहीं आता। तो पॉलीगॉन कैटेगरी में ये 3 कंडीशन, आपको ये 3 कंडीशन ध्यान रखना है। इन 3 कंडीशन में कोई सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि वो पॉलीगॉन है। ठीक, ठीक है। अभी इसके बाद आता है आपका कन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव को कैसे याद रखेंगे? कॉनकेव, केव का आपने सुना है? केव मतलब क्या होता है? एक गुफा, मतलब उसमें अंदर जा रहा होगा चीज़, तो दैट इज कॉनकेव। इसका उल्टा क्या हो जाता है? कॉन्वेक्स, जिसमें बाहर आ रही होंगी। ये देखिए, इधर से ये आप हम देखेंगे तो ये कॉनकेव है। ठीक है, इधर से हम इसको देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव क्या है? देखिए ना, गुफा जैसा दिख रहा है ना आपको, ये कॉनकेव है, और ये क्या है? कॉन्वेक्स है। राइट, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन, ये देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये देखिए, किसी में अंदर दिख रहा है आपको? अंदर जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि हम देखने वाले बाहर से हैं। अब ये मत बोलिएगा मैं अंदर से देखना शुरू कर दूँ, नहीं, अंदर से हम नहीं देखेंगे इसको, हम बाहर से देखेंगे। कभी भी देखते हैं चीज़ों को तो हम बाहर से ही देखते हैं। ठीक, अब ये एग्जांपल्स यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? कॉनकेव, देखिए इधर से बाहर से ही देख रहे हैं ना, अभी भी बाहर से देख रहे हैं, अभी भी बाहर से देख रहे हैं, तो ये गुफा की तरह मुझे दिख रहा है, तो वो कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। पॉलीगॉन्स दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर।
or any line segment joining any two different point in the interior of the polygon lies wholly in the interior of it. फिर से एक बार, polygon that are convex have no portion of their diagonals in their exteriors, or any line segment joining any two different points in the interior of the polygon lies wholly in the interior. इसको क्या कहना चाह रहा है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ले लेते हैं एक, ये कॉन्वेक्स है, समझते हैं फिर। ठीक है, पहला बोल रहा है कि इसका कोई सा भी डायगोनल जो होगा वो बाहर नहीं लाई करेगा। कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर। कोई सा भी डायगोनल क्या होता है? ये देखिए, ये डायगोनल बोल सकते हैं, ये डायगोनल बोल सकते हैं, ये तो खैर लाइन ही हो गया, ये डायगोनल, कोई भी डायगोनल बाहर लाई नहीं करता है इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर कोई सा ये है, कोई सा दो पॉइंट जोड़ने वाला कोई सा लाइन सेगमेंट है, तो वो टोटली अंदर लाई करेगा। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ लीजिए, एक पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, आप यहाँ ले लिया मान लीजिए, ठीक है, ये लाइन जोड़े हम, टोटली अंदर में लाइन है, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये जोड़ दिया, टोटली अंदर में है, ये टोटली अंदर में है, ये टोटली अंदर में है। यही दो पॉइंट बोलना चाह रहा है। पहला कि डायगोनल जितने हैं वो बाहर नहीं होंगे, और कोई भी दो पॉइंट को अगर जो उसके बाउंड्री पर दो पॉइंट हम ले लें, कोई सा भी दो पॉइंट को आप जोड़ेंगे तो उसका एक भी पोर्शन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, अंदर ही रहेगा। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर। ठीक, समझ में आ गया आपको डेफिनेशन? ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोग की बोल दिया कि इस चैप्टर में हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को ही डील करेंगे, इस टाइप के कॉन्केव पॉलीगॉन को डील हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आ जाता है रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक, तो पहले हमने क्या पढ़ा? पॉलीगॉन पढ़ा, ठीक, हमने पहले अभी क्या पढ़ा है? रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ा है। ठीक, एक सेकेंड, ठीक, हमने पहले क्या पढ़ा? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के दो टाइप्स थे, कौन सा था? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स आप ऐसे बना सकते हैं और कॉनकेव आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक, कॉन्वेक्स से दो है, रेगुलर है और दूसरा क्या है? इर्रेगुलर है। अरे यार, रेगुलर क्या होता है? ठीक है, रेगुलर में बोला गया है कि इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल होगा। यहाँ पे दो हैं, इक्वी एंगुलर, इसको ऐसे एंगल दिखाते हैं, और इक्विलैटरल, और जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, इर्रेगुलर में फॉल करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का दो इक्वी एंगुलर होना चाहिए, एंगल और सारे सेम होने चाहिए, और जितने भी उसके डंडे हैं सब बराबर होने चाहिए। कोई सा भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ वो इर्रेगुलर की कैटेगरी में चला जाएगा। बोला ना, जो किसी को आपने अच्छा बता दिया, अगर वो किसी को आपने अच्छा नहीं बताया, किसी को आपने अच्छा बताया, जिसको आपने अच्छा नहीं बताया वो बुरा की कैटेगरी में चला जाता है। मान लेते हैं तो ही कैटेगरी है, तो न्यूट्रल भी हो सकता है वैसे। ठीक, चलिए अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं, कौन से रेगुलर हैं, कौन से इर्रेगुलर हैं। ठीक, ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको मेरे ख्याल से पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही डंडे सेम
लेंथ के होते हैं और तीनों एंगल ये जो होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है, ये भी 60 डिग्री होता है। स्क्वायर में चारों डंडे सेम होते हैं और ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये पेंटागन है, ठीक है, पांचों इसके डंडे सेम होते हैं, पांचों एंगल सेम होते हैं। ये हेक्सागन है, छः डंडे इसके सेम होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, ये होते हैं। अब ये आ गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए इसको। इसमें क्या हो जाता है कि एंगल यहाँ 30 हो सकता है और यहाँ 60 भी हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर बहुत आइडियल केस जो बनता है 45 का, ये मान लीजिए ये 45, बट स्टिल ये तो 90 है ना, और डंडे ये दोनों भी सेम अगर हो जाएं फिर भी इसका तो √2 करके लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल के अलावा कोई सा भी ट्रायंगल ये नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको, रेगुलर नहीं होता है। दूसरा ये रेक्टेंगल रेगुलर है क्या, नहीं है रेगुलर। ये देखिए ये डंडा और ये डंडा अलग अलग लेंथ का हो गया, और एंगल चारों सेम है लेकिन डंडा अलग हो गया, एक भी कंडीशन फेल इरेगुलर में डाल दो, ठीक है। इसमें अभी इन दोनों डंडे को सेम कर दिया, ये चारों डंडे को इन्होंने सेम कर दिया। एंगल मान लेते हैं सेम है नहीं है ऊपर ये, लेकिन डंडे ही अलग अलग लेंथ के हो गए ना, यहाँ भी डंडे अलग अलग लेंथ के हो गए, तो ये सब आपका इसमें आता है। ठीक है मित्रों, तो अब आप ये करके देखिएगा, ठीक है। तो अब आपसे ये हो जाएगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो वो आपसे हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें क्या है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। क्या कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं कोई पॉलीगॉन है, जैसे यही एक पॉलीगॉन मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अभी इरेगुलर अभी ख़त्म हो चुका है, उसको वहीं तक था, उसको डेफिनेशन बताया था, उसके एग्जांपल्स थे, वो वहाँ पे अब एंड हो चुका है। अब ये हम आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे वाले से रिलेट मत कीजिएगा इसको, ठीक है, नहीं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, या रेगुलर पढ़ना था इरेगुलर टाइप का कुछ दे दिया है या कुछ उस तरह की बातें, ठीक है। अभी ये देखिए एक पॉलीगॉन है, ठीक है, आप किधर देख रहे हैं, अभी आप अभी इधर देख रहे हैं, ठीक। ये 1 से ही शुरू करते हैं, ये तो ना थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये देखिए ये 1 है ना, आप इधर की ओर देख रहे हैं, आपकी आंखें कैसे बनाते हैं हम लोग, ये आंखें हैं आपकी, आप अभी इधर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि एक इतना डिग्री से आप उधर टर्न होते हैं और आप इधर चलते जाते हैं, फिर आप इसके बाद इधर टर्न होते हैं और आप इधर चलते जाते हैं, यहाँ से इधर टर्न होते हैं और फिर आप इधर चलते जाते हैं, यहाँ से आप इधर टर्न होते हैं, फिर आप चलते जाते हैं, यहाँ से इधर टर्न होते हैं और फिर आप चलते जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए कि मैंने इसको क्रॉस नहीं किया था, ये इधर ही तक था, टर्न जो हुआ मतलब मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूँ बट क्रॉस नहीं हो रहा है, ये यहीं तक जा रहा है, तो ये आप इधर देखने लग गया, तो वापस हम उसी जगह पे पहुँच गए, हम इधर वापस इधर की ओर देखने लग गए। तो ये क्या है ना कि ये इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। एक्सटीरियर कैसे है कि ये मान लेते हैं पॉलीगॉन है, कोई पॉलीगॉन ले लें ये, ठीक, ये एक पॉलीगॉन ले लिया, ठीक। अब इस पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ये एक डंडा है, ये एक डंडा है और ये एक डंडा है, तो ये डंडे को अगर सीधा खींच दें और इसके साथ ये एंगल, ये बाहर दिख रहा है, बाहर एंगल दिख रहा है, ये तो इंटीरियर एंगल हो गया, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक, ठीक है। तो क्या बोला है कि कितने एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर एज सच हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है, सॉरी ये सीधा जाएगा ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि इसको हमने 1 2 3 4 5 6 इन सब को का समेशन करें, एंगल यहाँ लिखा हुआ ना, एंगल मेजर लिखा हुआ है,
1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, इसका अगर सम करें तो कितना आना चाहिए? तो आप देखेंगे कि आप जिधर देख रहे थे वापस आप घूम करके जब आप वहाँ पे पहुँचे, ठीक है ना, इधर घूम के कि यहाँ तक जब पहुँचे तो आप देख रहे हैं कि भाई मैं उधर ही देख रहा हूँ जिधर मैं पहले देख रहा था। मतलब कि चारों साइड से आप घूम के आ गए और आप उधर ही देख रहे हैं कि तो कितना घूमे होंगे आप। ठीक है, अब मैं आपके सामने देख रहा हूँ, मैं इधर इधर घूमता चला जाऊँ और फिर वापस घूम के आपको देखने लग जाऊँ, मैंने कितना डिग्री घूमा, मैं कितना डिग्री घूम के, दैट इज़ 360। एक सर्कल में 360 एंगल होता है ना। तो ये जब पूरा वापस रोटेट होके आया घूम करके तो मैं आपको ही देख रहा हूँ तो ये 360 के बराबर हो जाता है। ठीक है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, आपको अब समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें क्या है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 360 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि वो वापस घूम के उधर ही देखने लग जाता है जिधर वो पहले देख रहा था। ठीक है, 90 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री में इधर देखने लग जाऊँगा, 180 में पीछे देखने लग जाऊँगा, है ना, 270 में इधर देखने लग जाऊँगा, 360 में इधर देखने लग जाऊँगा। तो इसमें क्या है कि सामने ही देखने लग गया है ये, राइट, यहाँ देख रहे हैं ना, सामने ही देखने लग गया है, मतलब कि 360 के बराबर होगा। तो इससे ये निकल के आता है द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। ठीक ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ ना समझ में आया आप डाउट वहाँ डालिए, मैं आगे ना पीछे जब सबका ही कमेंट पढ़ूंगा और एक अलग से डाउट के लिए जो भी डाउट्स के लिए क्लासेस होंगी मैं आपको बता के वो ले लूँगा मैं। ठीक है जी, मैं अपलोड कर दूँगा, आप कभी भी देख सकते हैं। लाइव का भी ये नहीं है, मैं वन मैन आर्मी हूँ, मेरे साथ कोई टीम नहीं है। ठीक है, तो मैं रॉ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बार में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई इसमें एडिटिंग के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है भविष्य में जब आगे चीज़ें कुछ अच्छा होने लग जाएगा तो सब कुछ टीम होगा मेरे पास एक, लेकिन फ़िलहाल अभी सारा कुछ मैं ही अकेले मैनेज कर रहा हूँ। तो कहीं पे गलती भी हो जाता है तो मैं उसको कट पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं वापस उसको सुधार देता हूँ। ठीक है, और अगर किसी वीडियो में मेरे से गलती हो भी गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको सुधार के बता दूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया लग जाता है कि अगर मैंने कहीं अगर गलत पढ़ाया होगा तो मुझे दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हाँ यहाँ तो कुछ तो मैंने गड़बड़ बताया है। और दूसरा है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं उसको वापस से देखता हूँ, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपके देखने से पहले मैं देख रहा हूँ और कुछ गड़बड़ होगा तो वो मैं नेक्स्ट में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं है, सीधा रॉ वीडियो है, जैसे क्लास में आपको पढ़ाते हैं टीचर वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये इसको अगर हमको सॉल्व करना है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स ये चारों को सम कर देंगे और वो 360 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें 4 ही है, इस पॉलीगॉन में 4 ही है, 4 ही एंगल है ना, बार जितने भी बार है उसको सम कर दीजिए। आपको एक ट्रायंगल भी ले लीजिए, आप एक ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है ना, ये देखिए, ये बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, पहले आप किधर देख रहे थे, इधर देख रहे थे, इधर की ओर देख रहे थे, वो थोड़ा उल्टा बन गया, आँख है ये। आप इधर से इधर देखना चालू कर दिए, अभी फिर वापस इधर घूमे और आप इधर देखना चालू कर दिए और यहाँ से फिर आप वापस इधर घूमते हैं और आप इधर देखना चालू कर देते हैं। मतलब ये 1 + 2 + 3 = 360। ठीक है, ये 1 मतलब ये वेरिएबल है, मतलब इसको नंबर मान के मत चलिएगा कि 1 + 2 + 3 360 होता है, वैसा नहीं है। ये इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, x1 x2 x3 मान लेते हैं और यहाँ भी x लिख लेंगे, x1 x2 x3 = 360। ठीक है, इक्वल होगा तो वो आ जाएगा आपका 120। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े मेरे मित्रों। ठीक, अभी इसमें सवाल तो है, ये देखिए सवाल में व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आप ये करके देखिए। ठीक है, ठीक, तो ये मैं आपको करके बता देता हूँ। ये वाला थर्ड वाला जो है वो आप करके देखेंगे। ठीक है, ऑक्टागोन मतलब 8 साइड्स होंगी। ठीक है, और रेगुलर 20 गोन मतलब 20 साइड्स होंगी। ठीक है ना, ट्रायंगल में 3 साइड है,
क्वाड्रिलेटरल में क्वाड मतलब 4 होता है, 4 साइड्स हैं। पेंट मतलब आपका 5 होता है, यानी पेंटागन में 5 साइड्स हैं। हेक्सा मतलब 6 होता है, 6 है। सेप्टागन में 7 साइड्स होंगे, ऑक्टागन में 8 साइड होंगे, ऐसे करके 20 गन, 30 गन, 40 गन, कहीं भी चले जाइए। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ इतना। अभी सम पूछा है, क्या पूछा है, सम पूछा है। सम तुमको पता है ना 360 होगा। इज दिस इक्वल, ये देखिए ये रेगुलर बोल दूंगा पहले, वही मैं खोज रहा था, है ना। रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में होता है 2 कंडीशंस, एंगल सेम, सारे एंगल सेम होने चाहिए और सारे डंडे का लेंथ सेम होना चाहिए। ठीक है, वही मैं सोचा यार बिना रेगुलर बोले इसको इक्वल कैसे कर दिया। इक्वल इसीलिए है क्योंकि ये रेगुलर है। रेगुलर केसेस में क्या होते हैं, सारे एंगल्स आपके और सारे ये इक्वल होते हैं। आप ये देखेंगे कि सारा एंगल ये है ना, ये 180 डिग्री होगा। ऐसा कुछ यहाँ बना हुआ है, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, राइट। ये देखिए ये आपका ए बोला हुआ है और ये कुछ मान लेते हैं पी हो जाएगा। अभी बोल रहा है कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये तो अंदर वाला सेम है। दिस इज टोटल इज 180, टोटल इज ये 180 डिग्रीज। ठीक है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा p का वैल्यू। q का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए पूरा ये 180 है माइनस ए, q का वैल्यू हो जाएगा यहाँ भी r का वैल्यू 180 माइनस ए, तो ये सब बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये रेगुलर है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा। अब हमको ये पता जब चल गया है कि सारे का लेंथ जो है वो बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कितने हैं, 3 3 6 हैं, 360/6 हो जाएगा। ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल पूछा ना, कितने एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 360 होगा। क्लियर है इतना तो, ठीक है। अभी पूछा है कि ईच का कितना होगा, कितने हैं। ईच के लिए क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ईच का ईच इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 6 एंगल है ना, ये 6 है, डिवाइडेड बाई 6। अरे भाई बट जा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 डिग्रीज। 6 6 36, 0 ऐसे का आ जाएगा। अब पूछ रहा है इंटीरियर एंगल क्या होंगे। ठीक, इंटीरियर एंगल पूछा है, तो अब हमने क्या देखा था कि 180 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू पी था। अभी पी हमको पता चल गया, पी क्या है, पी ये 60 डिग्री है। पी क्या है, ईच एंगल का वैल्यू जो है वो पी का वैल्यू होगा, 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर दीजिए आप। क्या रिप्लेस करके आएगा, 180 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज 45 डिग्री। चलिए यहाँ तो सॉल्यूशन दिया ही हुआ है। हमें क्या बोला है कि ईच का वैल्यू जो है नंबर ऑफ साइड्स, तो अभी देखिए टोटल मेजर कितना होता है, 360 होता है। ईच का वैल्यू दिया हो 45, तो हमने क्या किया था कि 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स टोटल एंगल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू ईच एंगल। यही यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हमको पता है, ईच एंगल हमको बता दिया है 45, टोटल एंगल पता ही है 360 है। नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, निकाल सकते हैं आप। इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे लेके आइए, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 45 डिग्री। ठीक है, तो वही किया यहाँ पे, बाई 8 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सरसाइज है,
ठीक है, सारे फॉर्मूला ही बेस्ड है, मैंने जो आपको पढ़ाया है। ठीक, अब इसमें देखिए, ये पूछा है, ये सवाल देखिए आप, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू टोटल एंगल डिवाइडेड बाय ईच एंगल। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा ना, ये नीचे करके पढ़ा था, ये इधर था, ये इधर था, बट एक ही बात है। ठीक है, कैसे भी आप लिख लीजिए, ये हमने पढ़ा था, राइट। अभी हमको क्या करना है कि ये पता करना है कि किसी भी पॉलीगॉन का 22 डिग्री जो है वो एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हो सकता है क्या। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में सीधा पुट करेंगे। इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 22 कर देंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं बताते हैं आपको। ये क्या आ जाएगा 360, सॉरी, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 का फैक्टर से ये डिवाइड होता है। देखिए 2 11 जा और 2 180 जा, यानी कि ये 180/11 आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें, 11 1 जा 11, 7 बचा, 11 6 जा 66। ठीक है, 4 बचा, 11 3 जा 33, 7 बचा, तो ये कुछ चलता जाएगा। अब देखिए क्या नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में हो सकता है। इज इट पॉसिबल टू हैव नंबर ऑफ साइड्स, द काउंट ऑफ नंबर ऑफ साइड्स इन डेसिमल। कभी आप ऐसे सुने हैं कि किसी पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड जो है वो 16.3 है या 5.5 है, वो हमेशा होल नंबर में ही होता है। ठीक है, तो चूंकि ये जो है साइड नंबर ऑफ साइड्स जो है इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ऐसा पॉलीगॉन संभव नहीं है। ठीक है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये पूछती है आपसे, मतलब कि 22 डिग्री क्या आपका इंटीरियर एंगल हो सकता है। कैसे करेंगे बच्चों इसको, 22 डिग्री आपका। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक करके इसको हम लोग अभी समाप्त करेंगे। ठीक है, क्या पूछा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ बोल दिया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जहाँ भी रेगुलर पॉलीगॉन बोला है वो। ठीक है, अभी मान लीजिए इंटीरियर एंगल कोई भी ऐसा पॉलीगॉन है, नहीं पता इधर कैसे करके जुड़ गया होगा, मतलब लाइन ही होगा, गोल गोल नहीं होगा, कुछ लाइन ही होगा। हमको बस ये बोला है कि इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 180 - 22 दैट इज 158। ठीक, मैंने क्या किया, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और मैंने क्या किया एक्सटीरियर। अब इंटीरियर एंगल से आप ये फाइंड नहीं कर सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इंटीरियर से पहले एक्सटीरियर में जाएंगे। एक्सटीरियर का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ये 158। अब अगेन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360/158। क्या ये डिविजिबल है, करके देखिए आप। ये देखिए 2 का फैक्टर्स काटेंगे तो ये 79 बार में कटेगा और ये 180 बार में। अब 180/79 है, ये तो पता ही है ना कि अब कुछ पॉइंट में ही जाएगा, समथिंग पॉइंट में ही जाएगा। यहाँ एक पॉइंट बनेगा, यहाँ जाएगा। अब थोड़ा अगर करके देखना चाहें तो 8 2 16 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन पॉइंट में जाएगा ही जाएगा, एक होल नंबर नहीं होगा। इस केस में ये भी, इसका भी आंसर 9 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अभी देखिए आगे आते हैं।
अगला सवाल है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, एक मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है और एक मैक्सिमम इंटीरियर पूछा है। तो जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा, राइट, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा। आप ये सोच पा रहे हैं। हमसे ये पूछा है कि एक पॉलीगॉन है मान लेते हैं, और ये कितना भी साइड है मेरे को नहीं पता है, ठीक है। ये बोला है कि एक्सटीरियर एंगल ये ई जो है वो मैक्स होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। और दूसरा क्या पूछा है कि इस इंटीरियर एंगल, जो कि ये दोनों सेम ही होंगे, रेगुलर बोला ना, रेगुलर बोल दिया है, ठीक है। तो ये इंटीरियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम। तो आपको नहीं लगता है कि ये जब ये इसको मिनिमम, चलो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये देखिए, अब पॉलीगॉन कंप्लीट हो रहा है, मुझे नहीं मतलब है उससे, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ई। इंटीरियर एंगल क्या हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया आई। आपको नहीं लगता कि ये मैक्सिमम पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो ये अगर मैक्स होगा, ठीक है, कि उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता है, तो ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पूछा है कि इसके एक्सटीरियर के कॉरस्पॉन्डिंग इसका इंटीरियर वैल्यू क्या होगा, या इसका इंटीरियर के कॉरस्पॉन्डिंग इसका एक्सटीरियर वैल्यू क्या होगा, या वो कौन से एंगल हैं जिसके बाद ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। ठीक है मित्रों, तो हमको क्या पता, फॉर्मूला क्या पता है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू टोटल सम, टोटल बाय ईच एंगल, ठीक है। ईच एंगल, ईच, इसको हटा देते हैं ना यहाँ से, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, जो दूसरा फॉर्मूला दूसरे तरीके से जैसे लिखते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल, इसको एंगल बोल लेते हैं, इक्वल टू टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल के लिए अगर हम ये चाहते हैं ये मैक्स हो, ये तो फिक्स है, दिस इज फिक्स, राइट, दिस इज 360, दिस इज फिक्स, कोई डाउट इसमें। ठीक है, दिस इज फिक्स्ड, दिस पोर्शन इज फिक्स्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एडिट करके 360 ही लिख लेते हैं। दिस इज 360, दिस इज फिक्स्ड। अब ये हमको क्या चाहिए, मैक्स चाहिए, आई वॉन्ट दिस मैक्स। इसको मैक्स होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा, दिस शुड हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स है। अब जितना छोटा नंबर होगा, मान लेते हैं कि 360 को हम एक बार 12 से डिवाइड करें, ठीक है, और एक बार 360 को 3 से डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएगा, 12 3 36 30 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 120 आएगा, ठीक है, 120 डिग्री। तो मतलब मैक्स होने के लिए, इसको मैक्स होने के लिए, इस पोर्शन को मैक्स होने के लिए इस पोर्शन को मिनिमम होना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स को, ठीक है, तभी हमको एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम पता चल पाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या करें, तो अब इस नंबर ऑफ साइड्स सबसे कम किस में हो सकता है, एक पॉसिबल है,
किसी भी पॉलीगॉन में एक ही साइड हो, आप सोच के देखिए, ये एक साइड है, अब इसको आप इसे बिना साइड कैसे जोड़ेंगे, और भी साइड चाहिए होंगे ना इसको जोड़ने के लिए, ये एक साइड हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ चाहते हैं नंबर ऑफ साइड्स एक ही हो, तभी तो मेरा मैक्सिमम होगा, 360 वैल्यू हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है यहाँ पे कि हम एक पॉलीगॉन क्या है, क्लोज्ड है, तो इसको हमको क्लोज करना है, माने ये ओपन अभी रह जा रहा है, एक साइड अगर है तो फिर ये ओपन रह जा रहा है, मतलब ये ऐसा कोई पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस, अगर दो साइड्स हों, दो साइड्स हैं ये, लेकिन ये ओपन रह गया, अब बोलेंगे इसको जोड़ दीजिए, तो भाई वो भी तो एक साइड बन जाएगा ना, हमको मेरे को दो ही साइड चाहिए, तो दो साइड इसको कैसे जोड़ें, तो इसको जोड़ के मान लीजिए आप बोलेंगे कि भाई सर ऐसे कर दीजिए, अब ये पॉलीगॉन थोड़ी है, हैं? ये पॉलीगॉन नहीं है, ये लाइन है, इसमें साइड ही नहीं है, ठीक है। तीसरा केस बनता है कि आपने ऐसा बना दिया, ये देखिए 3 साइड, अभी क्लोज सरफेस आ गया, सॉरी क्लोज्ड फिगर आ गया आपके पास, ठीक, और 3 कोने आ गए आपके पास। तो मिनिमम एक पॉलीगॉन में मिनिमम जो साइड होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए, वो एक ट्रायंगल के पास है, दैट इज़ 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है यहाँ पे 3 है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल को कितना होना पड़ेगा, इसको हम लोग 3 लिखेंगे, तो 360/3, तो एक्सटीरियर एंगल मैक्स कितना हो जाएगा, जल्दी से इसको ख़त्म करें अब। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मैक्स पूछा है, मतलब कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। क्यों 3? क्योंकि ये ट्रायंगल ही एक पॉसिबल है मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स के साथ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू शुड बी 360/3 कितना होता है, 120 डिग्रीज, ठीक। अब एक ट्रायंगल है, तो ये तो पता चल गया कि भाई मैक्सिमम मिनिमम का बात हो रहा है, तो मतलब कि ट्रायंगल का ही बात हो रहा होगा। ट्रायंगल से ऊपर नंबर ऑफ साइड्स, 3 से ज़्यादा साइड्स पे जाएंगे तो फिर वो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये क्या आ गया, ये देखिए आप, ये बोला है कि 120 डिग्री है, ये मैक्स है, तो ये मीन होगा, ये मिनिमम होगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मीन मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल क्या है, 120 डिग्रीज, और मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल क्या है, 60 डिग्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और ये किस केस में ऐसा बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ऐसा बनेगा। एक बार मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ और इसको अब रैपअप करते हैं। हम चीज़ों को स्लो लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि जो भी एवरेज स्टूडेंट है, जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, वो 1-2 बार और देखिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है, घबराइएगा मत, आपको समझ में आ जाएगा। मैं उस स्पीड से चल रहा हूँ जिससे एवरेज स्टूडेंट को भी आ जाए, और जो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा पीछे का बता देना चाहिए, मैं बताते हुए चल रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, डायग्राम भी ना, this is exterior angle, this is 120 degrees, this is exterior angle 120 degrees, this is exterior angle 120 degrees, and these are interior angles 60 degrees, 60 degrees, ये 60 degrees। यही वो केस है जिसमें मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल होगा और मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है बच्चों। इस अब लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, दूसरे पार्ट में मैं आपको इससे आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी है grex1192, ये एक्स है ना, और
लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक, प्लीज़, थैंक यू। चलिए बाय, टेक केयर।